हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग है वो नाराज़ हो गया था वांगजी से। वांगजी जो था वो विंग को मना रहा था। अब वांगजी बोल रहा था विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग भाव खा रहा था, वो नहीं मान रहा था। विंग बोल रहा था नहीं। वांगजी बोलते प्लीज़ विंग, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगा पक्का। विंग पहले तो वांगजी की तरफ देखता है पर फिर से मुंह फुला लेता है, फिर बोलता है नहीं। वांगजी बोलता आज के बाद सच में ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। मैं जो भी करूँगा तुमसे पूछ के करूँगा और कहीं जाना होगा तो तुम्हें बता के जाऊँगा। तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो तुम बोलोगे वही करूँगा। प्लीज़ ना, अब तो मान जाओ। विंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बैठा हुआ था मुंह फुला के ही। अब क्योंकि वांगजी की इतनी कोशिश करने के बाद भी विंग नहीं मान रहा था तो वांगजी को डर लगने लगता है। आज विंग को इतना ज़्यादा नाराज़ देख कर वांगजी को ऐसा लग रहा था कि सच में विंग सच में नहीं मानेगा। विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ है मुझसे और ये सोच कर ही वांगजी को डर लग रहा था कि अगर विंग नहीं माना तो मैं क्या करूँगा। और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि अब उसकी आवाज़ भी कांपने लगी थी। अब विंग को भी लग रहा था कि हाँ शायद मुझे अब वांगजी को माफ़ कर देना चाहिए। फिर विंग सोचता नहीं नहीं, ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ, इन्होंने मुझे इतना इग्नोर किया है। नहीं, मैं माफ़ तो नहीं कर सकता। ये सब कुछ विंग सोच ही रहा था पर तभी जो है उसे आवाज़ आती है वांगजी की फिर से। अब वांगजी बहुत बुरी तरह से टूट गया था और रोने लगा था। अब विंग जैसे ही वांगजी को देखता है तो उसे फिर से तरस आ जाता है वांगजी पे और फिर सोचता है नहीं नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी को रुलाकर खुद खुश रहूँ। अब वो वांगजी के आंसू पहुँचता है और फिर बोलता है ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, अब तो चुप हो जाइए। वांगजी जैसे ही ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बैठे बैठे जो है विंग को हग कर लेता है, जिस वजह से विंग कुछ ज़्यादा नीचे झुक जाता है। वांगजी ने विंग को कस के पकड़ लिया था ताकि अब विंग जो है उसकी बाहों से ना छूटे, शुएंग के पास ना जाए छुट करके। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे हक कर ही रहे थे कि तभी जो है आवाज़ आती है अगर तुम दोनों को हो गया हो तो प्लीज़ आओ खाना खा लो। ये तो देख लो यार, बाहर से कोई आया है, इतनी दूर से आया है, इतना लंबा सफ़र तय करके आया है। वो थक गया होगा, उसे भूख लगी होगी, उसे आराम भी करना होगा। तुम दोनों यार यहाँ पे अपना ही ड्रामा स्टार्ट करके बैठे हुए हो। आओ चलो खाना खा लो, अब फिर होते रहना एक दूसरे से नाराज़ और मनाते रहना एक दूसरे को। वो ये बोल रही थी। अब वांगची जैसे ही अपनी मोम की आवाज़ सुनता है तो वो विंग से अलग होता है और फिर सोचता है मोम को भी अभी बोलना था। मोम की हर बार गलत टाइमिंग होती है। उसकी मोम तो अंदर से बुरी तरह से हंस रही थी पर वो अपनी हंसी को फेस पे नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हंसेगी मतलब सबके सामने हंसेगी तो उसकी खैर नहीं। स्पेशली विंग उसे छोड़ेगा नहीं, भले ही वो उसकी मोम हो। पनिशमेंट तो पनिशमेंट है ना, सबके लिए बराबर है। और पता नहीं अब की बार क्या कर दे, इसलिए उसकी मोम अंदर ही अंदर हंस रही थी और उन दोनों को जो है बोल रही थी क्या करके खाना खा लो। अभी सब एक साथ बैठ कर के खाना खा रहे थे। अब यू जो है वो बीच में बोल पड़ती है यानली को। यानली को बोलती है तुम शादी कब करने वाली हो। यानली बोलती है मोम मैंने अभी सोचा नहीं इस बारे में। तो जो यू है वो बोलती है ठीक है तुमने सोचा नहीं है पर जल्दी सोच लो। यानली बोलती मोम इतनी जल्दी क्या है। यू बोलती क्या तुम करना नहीं चाहती। यानली बोलती है हाँ मैं करना चाहती हूँ। यू बोलती है तो कर लो ना। यानली बोलती पर इतनी भी जल्दी क्यों। उसकी मॉम बोलती तुम बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो। यानली बोलती तो जवाब दोगी तभी तो पूछना बंद करूँगी ना। यू बोलती है हाँ वो तो बात सही बोली तुमने, ठीक है मैं जवाब देती हूँ। हाँ वो मैं ना क्या सोच रही थी, हाँ मैं ये सोच रही थी कि ना तुम्हारे अंकल चिरैन जो हैं वो ठीक हो गए हैं और मतलब इतने भी अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं पर एक हफ्ते बाद जो है वो घर पे आ जाएंगे, हमारे साथ रहने लगेंगे। मतलब कि वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि उनके आने पर एक बड़ी सी पार्टी रख लेंगे और उस पार्टी में जो है तुम दोनों की शादी भी करवा देते हैं। मतलब लगे लगा रहा हाथ जो है दोनों काम हो जाएंगे। यानली बोलती है ये क्या बात होती है मोम, आप मतलब एक पार्टी रख रही है और उस पार्टी में जो है मेरी और जिन जिशवान की शादी करवा रही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप तो मतलब पैसे बचाने की बात कर रही हैं। यूँ बोलते नहीं नहीं ये बात नहीं है, इसके अलावा भी मैं कुछ और भी सोच रही थी। यानली बोलते तो बताइए ना मोम, आप रुक रुक कर बोल रही हैं। एक तो आप ऐसे बोल रही हैं जैसे कि आप कुछ छुपा रही है हमसे। साफ साफ बोलिए आप क्या बोलना चाहती हैं। यूँ बोलती है हाँ मैं बोलती हूँ ना, ये थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे। तुम्हारे तुम्हारे जो डैड है ना वो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारी शादी करवा देते हैं और फिर जियांग चैंग और विंग यहाँ पर रह लेंगे और हम कुछ दिनों के लिए घूम आएंगे कहीं पर एक साथ। वो बहुत टाइम हो गया ना हमें कहीं पर एक साथ गए हुए। फैंगमियान बोलता है अरे यू
मैंने ऐसा कब कहा? तुम ही ऐसा बोल रही थी कहीं जाने के लिए एक साथ। यूँ बोलती अरे चुप चुप करिए ना आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं मना रही हूँ ना सबको। यानली बोलती है ओह तो ये बात है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं जाना चाहते हैं अकेले में। ये बोलती नहीं 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 ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बोल रही थी इनको कि विंग और जियांगचैंग को भी साथ में लेके चलते हैं और साथ में तुम्हें भी, पर इन्होंने मना कर दिया। फैंगमियान बोलते हैं मैंने कब किया? ये बोलती है अरे आप चुप कीजिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? सब के सब हंस रहे थे। और ये बोलती है मतलब फेंगमियान ने ही कहा था, आप ये भूल गए हैं, ये बूढ़े हो रहे हैं ना, इनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो रही है। फेंगमियान बोलता है अच्छा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, देखो मेरे बाल भी अभी तक सफ़ेद नहीं हुए और तुम मुझे बूढ़ा बोल रही हो। तुम खुद को कैसे बचाओगे मुझसे? यूँ बोलते अरे प्लीज़ आप चुप कीजिए, मैं सबको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, अब मैं जितना बोलती हूँ उतना कीजिए ना, हाँ में हाँ मिलाइए मेरी। अब फेंगमियान चुप हो जाते हैं। उन्हें ना पता नहीं क्यों अजीब तरह का डर लग रहा था, जैसे कि अब तो वो फंस गए बहुत बुरे वाले। अब फेंगमियान ना हेल्प के लिए ही की तरफ देखते हैं। अब ही को समझ आ जाता है कि हाँ इन दोनों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। अब ही जो है बीच में सबकी बात काटते हुए बोलती है अरे बस करो सब, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है यानली तुम मुझे बताओ, तुम शादी नहीं करना चाहती अभी? यानली बोलती है हाँ मैं करना चाहती हूँ, पर तो जो ये है वो बोलती है पर मुझे बताओ। यानली बोलती है वो जिन चिशवान ने अपने मोम डैड से बात नहीं की अभी तक, इसलिए मुझे नहीं पता वो हाँ बोलेंगे या फिर ना। वो शादी के ख़िलाफ़ है या नहीं मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमें बहुत बुरा लगेगा, और उसके डैड बहुत ही खड़ूस किस्म के हैं। मुझे लगता है कि वो शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैं अभी अभी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी तक तो हमारा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऐसे में अगर जिन जिशवान शादी की बात करेंगे तो उसके डैड गुस्सा करेंगे और शादी से मना कर देंगे। बस इसी बात से मुझे डर लग रहा था। ये बोलती अरे बस इतनी सी बात, जिन गांगशान को तो हम अच्छे से जानते हैं, वो तो मना कर ही नहीं सकता शादी से, हम उससे अच्छे से बात कर लेंगे ठीक है। यानली बोलते हाँ क्या आप सच में जानते हो उन्हें? ये बोलते हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ ना। और तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं यू और फेंगमियान चिरैन जिन गांगशान हम सब एक साथ पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते हैं हम सब एक दूसरे को, और ऊपर से अब तो और भी ज़्यादा अच्छे से जानने लगे हैं, क्योंकि उनका काम भी तो देख रहे हैं ना हम कितने अच्छे से वो कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम से उनकी कंपनी ऊंचाइयों को छूने लगी है, हमें सब कुछ पता है उनके बारे में। ऐसा करते हैं कि मैं अभी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ उनसे कि वो अपने बेटे जिन जिशवान की शादी हमारी बेटी यानली के साथ करवाएंगे या फिर नहीं, और वैसे भी तुम तो इतनी खूबसूरत हो, वो हाँ कर ही देंगे। अरे नहीं, पर अभी तो ये कोई ठीक टाइम नहीं है कॉल करने का, रात होने वाली है। एक काम करते हैं यानली, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना ठीक है। फिर कल तुम मैं और फेंगमियान और यू हम चारों चलेंगे साथ में, और तुम्हारी शादी की बात करने जिनजिशवान के साथ। तुम्हारे डैड मान ही जाएंगे जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ। यानली बोलती है ठीक है मोम, पर मैं एक बार जिनजेशवान को ये बात बताना चाहती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम चल लेंगे या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अगर जिनजेशवान अपने डैड को पहले बताएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जो यूथ थी वो बोलती है ठीक है, अब से लेकर कल रात तक का तुम्हारे पास टाइम है, हमें बता देना कि जिनजेशवान ने अपने डैड से बात की है या फिर नहीं, और अगर नहीं की होगी तो फिर हम सब कर लेंगे ठीक है। यानली हाँ में अपनी मुंडी को हिलाती है। अब सब खाना खाते हैं, और जो वांगजी था वो तिरछी नज़रों से जो है वीइंग को देख रहा था। वीइंग जो कि वांगजी के साइड में ही बैठा हुआ था, वीइंग को फील हो रहा था कि वांगजी उसी की तरफ देख रहा है। अब वीइंग वांगजी को बहुत ज़ोर से कोनी मारता है। वांगजी बोलता वीइंग। वीइंग बोलते क्या हुआ, ज़ोर से लग गई क्या? सॉरी मैं इतनी ज़ोर से नहीं मारना चाहता था। वांगजी बोलते नहीं नहीं ज़ोर से नहीं लगी। अब वीइंग बोलते ठीक है ठीक है। अब विंग बोलता है अब मेरी तरफ मत देखो, सबकी बातों पे ध्यान दो ना, सब मेरी शीजे की शादी की बात कर रहे हैं, आप उनकी बातों पर ध्यान दो, मेरी तरफ मत देखो ठीक है। वांगजी बोलते क्यों? विंग बोलता है बस मुझे अजीब लग रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, आप मुझे कैसे देख रहे हैं? तो वांगजी बोलते क्योंकि तुम बनी की तरह लग रहे हो एकदम, और इतने क्यूट लग रहे हो खाना खाते हुए कि तुमसे नजरें हटा ही नहीं पा रहा। विंग पाउट बना लेता और फिर बोलता आप सच में बहुत गंदे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं? ये नहीं बोल सकते कि ठीक है तुम आराम से खाना खा लो, मैं नहीं देखता तुम्हें।
वांगची बोलते विंग मैं सब बोल देता पर मैं नहीं बोल सकता, समझो ना। विंग बोलते क्यों नहीं बोल सकते आप? वांगची बोलते क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरी धड़कनें नहीं रुक जाएंगी। विंग बोलते कैसे? क्योंकि मेरा दिल तो तुमने चुरा लिया है ना। विंग बोलता है नहीं तो मेरे पास तो एक ही दिल है। वांगजी बोलता हो अ, तुम्हारे पास मेरा दिल है और मेरे पास तुम्हारा दिल है, समझे तुम? विंग बोलता है ऐसा कब हुआ? वांगजी बोलता है बहुत टाइम हो गया ऐसा हुआ है। विंग बोलता है सच में? वांगजी बोलता है हाँ। अब थोड़ी देर के लिए दोनों के दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी सी देर बाद विंग बोलना शुरू करता है कि तभी वांगची बोलता है नहीं नहीं विंग, कुछ मत बोलो, तुम याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है? विंग बोलता हाँ मैं वही तो बोल रहा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वांगची बोलता हाँ वो कुछ ज़्यादा ही पुरानी याद हो गई है ना, इसलिए तुम भूल गए हो, तो तुम्हें याद नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है याद करने का। याद करने की कोशिश मत करना, इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा। विंग बोलता हाँ आप सही कह रहे हो, जब भी मैं कुछ याद करने की कोशिश करूँगा तब मेरे सर में दर्द होगा, क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा होता था। वांगची बोलता है हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ याद करने की कोशिश मत करना। विंग बोलता है ठीक है। वांगची बोलता है अब तुम्हें पता चल गया ना, मेरे पास तुम्हारा दिल है और तुम्हारे पास मेरा। विंग बोलता है हाँ मुझे पता चल गया। वांगची बोलता है तो क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरा है और मेरे पास तुम्हारा है तो हमें एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ेगी ना, तभी हमारा दिल धड़कना शुरू करेगा। विंग बोलता है ऐसा क्या? वांगची बोलता है हाँ। विंग बोलता है सच में? वांगजी बोलता है हाँ। क्या तुम्हें नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में? विंग बोलता है नहीं। वांगजी बोलता है देखो अगर मैं तुम्हें छूऊंगा तो तुम्हारा दिल और तेज़ से धड़केगा और अगर मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा तो और ज़्यादा तेज़ से। विंग बोलता है ऐसा भी होता है क्या? वांगजी बोलता है हाँ बहुत कुछ होता है, मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? पहले तुम खाना खा लो फिर हम रूम में चलेंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा क्या क्या होता है। विंग बोलता है ठीक है। अब दोनों खाना खाने लगते हैं। अब रात हो गई थी और 9 बज गए थे। सब के सब जो है सोफ़े पे बैठे बातें कर रहे थे कि इन 2 हफ्तों में क्या हुआ था थाईलैंड में और क्या नहीं हुआ था। एक-दूसरे से ऐसे ही बातें कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था, मतलब कि सब बच्चे जो थे अपने-अपने रूम में थे। अब वांगजी को दिखाया जाता है जो कि बेसब्री से अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, मतलब कि वो विंग का वेट कर रहा है। उसे लग रहा है कि विंग आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा और दरवाज़ा खोलेगा और आकर के मुझे हग कर लेगा। वो विंग का वेट कर रहा है। तो उसी तरह विंग जो है वो अपने रूम में पेंटिंग बना रहा है फिर से, और उसे तो पता ही नहीं कि उसे वांगजी से मिलने भी जाना है, मतलब कि वांगजी के रूम में जाना है उसे और उसे वांगजी से मिलना है। उसे तो कुछ भी याद नहीं है, वो अपना पेंटिंग बनाने में बिज़ी है। थोड़ी देर बाद डोर पे नॉक होता है विंग के। विंग बोलता कौन है? बाहर से कुछ आवाज़ नहीं आती। अब विंग जाता है, देखता है कौन है। वहाँ पर कोई नहीं था। अब विंग फिर से जा कर के पेंटिंग में लग जाता है। फिर से थोड़ी देर बाद डोर नॉक होता है। विंग बोलता है परेशान कर दिया, कौन है? विंग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे शुयंग खड़ा हुआ था। अब जैसे ही शुयंग विंग को देखता है वो फिर से विंग को हक कर लेता है और उसे गोद में उठा करके रूम में ले आता है अंदर। अब इन दोनों को ऐसे अंदर आता हुआ देख लेता है हमारा वांगजी, क्योंकि वो भी अभी विंग के ही रूम में आने वाला था। वांगची जैसे ही देख लेता है उसका पारा हाई हो जाता है और वो भी आ जाता है विंग के रूम में। अब जैसे ही वांगची देखता है उनके रूम में आ करके कि शुयंग ने जो है विंग को गोद में उठाया हुआ है और उसे जो है बेड पे बिठा रहा है। अब एकदम से वांगची भी रूम में घुस जाता है और फिर बोलता है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? विंग और शुयंग का ध्यान जो है बाहर की तरफ जाता है, वो दोनों देखते हैं। अब जो हमारा वांगजी था वो तो गुस्से में लग रहा था पर शुयंग मस्ती के मूड में था। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अब वांगजी बोलता है विंग तुम मुझसे मिलने आने वाले थे ना? विंग बोलता है क्या? वांगजी बोलता है तुम मुझसे मिलने आने वाले थे ना? विंग बोलता है पर मैंने ऐसा कब कहा था? वांगजी बोलता है अभी नीचे खाना खाते टाइम। विंग बोलता ओ अच्छा वो बात कर रहे थे आपकी, मेरा दिल आपके पास है आपका दिल मेरे पास। ये बात सुन करके शुयंग का दिमाग घूम जाता है। अब शुयंग बोलता है क्या बोले हो विंग? विंग बोलता कुछ नहीं, आपको पता है मेरा दिल वांगजी काका के पास है और वांगजी काका का दिल मेरे पास है। शुयंग बोलता है ऐसा कब हुआ? विंग बोलता है मुझे भी नहीं पता, बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था, मैं भूल चुका हूँ उस बात को क्योंकि वो कुछ ज़्यादा पुरानी हो गई है। शुयंग जो है वो विंग की तरफ देखता है एक बार, फिर वांगची की तरफ देखता है और फिर बोलता है ये सब तुम्हें किसने कहा? बोलता है विंग मुझे वांगजी काका ने बोला। शुयंग बोलता है वांगजी को तुम ये सब क्या बोल रहे हो विंग को? वांगजी बोलता है क्या बोल रहा हूँ? शुयंग बोलता है ये सब क्या बोल रहे हो कि तुम्हारा दिल विंग के पास है, विंग का दिल तुम्हारे पास है, ये क्या हो रहा है ये सब? वांगजी बोलता है कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हें से क्या लेना देना? शुयंग बोलता है मुझे क्यों नहीं लेना देना होगा, विंग मेरा ओमेगा है और मुझे लेना देना होगा ना जब मुझे पता चलेगा कि तुम इसके साथ कैसी कैसे बातें कर रहे हो। वांगजी बोलता है किसने कहा ये तुम्हारा ओमेगा है?
तो शुयंग बोलता है किसने कहा का क्या मतलब है, ये मेरा ही है स्टार्टिंग से, तुम्हें नहीं पता मैं और विंग शादी करने वाले हैं। वांगजी ने बोला ऐसा किसने कहा। शुयंग बोलता है तुम बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हो, किसी का कहना ऐसा ज़रूरी है क्या। वांगजी बोलता है हाँ कहना ज़रूरी है। शुयंग बोलता है तो ठीक है, विंग ने ही ऐसा कहा था। अब विंग बोलता है ऐसा मैंने कहा था। शुयंग बोलता है हाँ तुमने कहा था। विंग बोलता है कब। शुयंग बोलता है हम स्टार्टिंग से यही तो कहते आ रहे हैं एक दूसरे से कि हम शादी करेंगे। विंग बोलता है ओह हाँ, मैं भी कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ, मैं भूल ही गया था। हाँ वांगची काका, मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में, मैंने कहा था कि आपसे किसी को मिलवाऊंगा जिनसे मैं शादी करने वाला हूँ, ये वही है। वांगजी बोलता क्या। विंग बोलता हाँ मैंने आपको बताया था, क्या आप भी भूल गए, लगता है आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। वांगजी बोलता विंग मैं नहीं भूला हूँ। विंग बोलता ओह तो आप नहीं भूले, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे थे कि क्या, मुझे तो ऐसे लगा आपको देख करके कि आप भूल गए हो। वांगजी बोलता है विंग तुम ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकते हो। विंग बोलता है मैं ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर रहा, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। वांगजी बोलता है अच्छा इन्हें बचपन से जानते हो। विंग बोलता है हाँ बचपन से। शुयंग बोलता है विंग ये तुम क्या बोले जा रहे हो, हम तो एक दूसरे को 3 सालों से जानते हैं ना। विंग बोलता है हाँ तो वही तो मेरा बचपन था। वांगजी बोलता है विंग ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम 3 साल पहले की ज़िंदगी को बचपन बता रहे हो। विंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है विंग तुम ये बोल रहे हो कि तुमने अपनी पूरा बचपन 3 सालों में जी लिया। विंग बोलता है नहीं तो। वांगजी बोलता है पर तुम बोलना तो ऐसे ही चाह रहे हो कि तुम शुयंग को बचपन से जानते हो, पर तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारा बचपन ये 3 साल ही थे, मतलब कि अगर ऐसा है तो हम दोनों को भी जल्दी ही 2 साल हो जाएंगे एक दूसरे को जानते हुए, है ना। विंग बोलता हाँ। तो वांगजी बोलता है तो क्या फिर तुम तब भी यही बोलोगे कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। विंग बोलता नहीं। वांगजी बोलते क्यों। विंग बोलता क्योंकि मैं शुयंग को 3 सालों से जानता हूँ और आपको 2 सालों से जानने लगूंगा, तो मैं ये क्यों बोलूँगा, जब आपको 3 साल हो जाएंगे तब बोलूँगा नहीं। वांगजी बोलता ओह तो तुम्हारे लिए 3 साल पूरा बचपन होते हैं। विंग बोलता हाँ। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।